हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय सोल स्कूल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहने के लिए। चूँकि ये कलयुग है, श्रीमद् भगवद गीता बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं जिनकी आत्मा अंदर से आध्यात्म को चाहती है, वही लोग इस श्रीमद् भगवद गीता को सुन पाते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जिन व्यक्ति का मन स्थिर होता है उनका आचार व्यवहार किस तरह का होता है, और भगवान ने इसका उत्तर अर्जुन को अपने श्लोक में दिया भी। आज हम देखेंगे अध्याय 2 के 61वें श्लोक में कि भगवान बताएंगे कि कर्म ही पूजा क्यों कहा जाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अर्थात भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। हमारी इंद्रियां हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहना चाहती हैं। अगर हम उन्हें अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे, जैसे ईश्वर की इच्छा अनुसार हमारा जो कर्म है हम वो ना करें, या हमारा जो सोल का हायर पर्पस जो है जिस लिए हम इस धरती पर आए हैं, अगर हम वो ना करें तो हमारी इंद्रियां ऐसे कामों में लग जाएगी जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाएगी। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति या जिस काम के लिए भगवान ने उसे भेजा है इस धरती पर, उसकी सोल का जो हायर पर्पस है उसमें लगा दे। इस तरह उसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती, क्योंकि इंद्रियों को जब वो नहीं मिलता जिसे वह चाहती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। यह मोह उत्पन्न करता है और यह हमारी स्मरण शक्ति को भ्रमित करता है। अब मनुष्य को चाहिए कि मुक्ति के स्तर तक पहुंचकर वह वापस से इस भवकूप में ना गिरे। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। जब हम बाह्य रूप से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यह काम किया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, पापा ने मना किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अंदर से बल्कि हमारा मन कर रहा है कि हम यह काम करें, लेकिन हमने बाह्य रूप से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने कर रखा है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारा जब बीच में थोड़ा भी मन विचलित होता है तो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना वो हमारे वश में नहीं रहती। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना, और इस स्थिति में इंद्रियां वो करना स्टार्ट कर आती हैं हमसे जो वो चाहती हैं। जब हमारी इंद्रियां भगवान में या हमारा जो सोल पर्पस जो हमें काम दिया गया है ईश्वर द्वारा वो करते हैं, तो हमारी इंद्रियां गाइडेड रहती हैं भगवान के द्वारा, और इस तरीके से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।